सस्ती जमीन महंगा मकान। अरे आकाश, कोई नया मकान समझ में आया क्या? अब इस मकान में तो दिक्कत हो रही है हम सबको। हाँ पापा, निर्मल एजेंट को बोले तो है, वो कह रहा था कि कुछ दिखाएगा हमारे बजट में। हाँ, आजकल तो मकान और ज़मीन के दाम भी बढ़ गए और अब तो ये मकान भी पुराना सा हो गया है। सच ही कह रहे हैं आप। अब तो आकाश की भी शादी हो गई है और जल्द ही रिया के लिए भी रिश्ता देखेंगे। एक अच्छा सा मकान तो होना ही चाहिए। हाँ, पर अच्छा सा मकान मिलना भी तो चाहिए ना कावेरी। तुम नहीं जानती, आजकल अच्छी ज़मीन पर मकान मिलना कितना मुश्किल हो गया है। पापा सही कह रहे हैं माँ जी। आजकल मकान और ज़मीनों के दाम तो जैसे आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए तो ये सब लेना जैसे एक सपना सा ही हो गया है। हाँ, निर्मल ढूंढ तो रहा है जहाँ ज़मीन भी अच्छी हो या मकान भी, जिससे हमारे दोनों काम हो जाए। हाँ, चलो देखते हैं कब और कहाँ हमें किस्मत ले जाती है। श्याम कुमार का परिवार एक अच्छा सा मकान देख रहा था, जो एक अच्छी ज़मीन पर भी हो और किफ़ायती भी। निर्मल एजेंट ने उन्हें काफ़ी सारी ज़मीनें दिखाई, पर उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आई। कहीं ज़मीन अच्छी थी तो उसका दाम ज़्यादा था, तो कहीं कुछ। लेकिन आज निर्मल ने एक खुशखबरी देने के लिए आकाश को फ़ोन किया था। हाँ हाँ, बोलिए ना निर्मल जी, कुछ समझ में आया क्या आपको हमारे लायक? अरे आपको एक अच्छी खबर देने के लिए ही फ़ोन किया है मैंने आकाश जी। आपके लायक एक बहुत अच्छी ज़मीन समझ में आई है मुझे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है वो ज़मीन? हम भी पहले देखेंगे, फिर ही आगे फैसला लेंगे। अरे हाँ हाँ, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप आ जाइएगा। ज़मीन पर मकान भी बना ही हुआ है, वो भी देख लीजिएगा आप सब। ठीक है, एड्रेस भेज दीजिए, मैं अपने परिवार के साथ शाम को ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। निर्मल उन्हें एड्रेस भेजता है और आकाश अपने पूरे परिवार के साथ वो ज़मीन देखने पहुंचता है। अरे आकाश, इस ज़मीन की लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। आसपास मार्केट, स्कूल, स्टेशन सब कुछ है, इसलिए बाज़ार में कीमत तो अच्छी ही होगी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। ज़मीन काफ़ी अच्छी है और इस पर मकान भी बना हुआ है। बस हमें थोड़ा सा रंग करवाना होगा, फिर एकदम नया जैसा हो जाएगा। अरे इस ज़मीन की वैल्यू भविष्य में और बढ़ने वाली है। बस इस मकान को थोड़ा सा रंग रोगान करवा दीजिए, थोड़ा सा खर्च कर दीजिए और ज़मीन तो ज़मीन, ये मकान भी आपका हो जाएगा। वो तो है, आजकल ऐसी ज़मीनें मिलती कहाँ हैं जहाँ आसपास ही सब कुछ हो, और आसपास का एरिया भी इतना विकसित हो रहा है। यहाँ की कीमत तो भविष्य में बढ़ने ही वाली है आकाश। सच में इसके आसपास सब कुछ है, मार्केट, मॉल, स्कूल, गार्डन भी। ऐसी ज़मीन तो फिर कहीं नहीं मिलेगी हमें। माँ जी सही कह रही हैं, हम औरतों को भी सब कुछ आसपास ही मिल जाएगा। हाँ भैया, मेरा कॉलेज भी यहाँ से पास में ही पड़ेगा। अरे इस ज़मीन के पीछे तो कई लोग पड़े हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे जल्दी तो कोई और खरीद लेगा। अब आप जैसा कहे, बताइए क्या करना है। नहीं 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 आकाश बेटा, इस ज़मीन को हाथ से नहीं जाने देना है। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे ले लेते हैं। हाँ पापा, ये ज़मीन तो हमें काफ़ी सस्ते में पड़ रही है, हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। श्याम कुमार और उसके परिवार को ज़मीन काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि इसके आसपास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए ज़मीन को ले लिया और घर का रंग रोगन भी करवाना शुरू कर दिया। पापा, मैंने ज़मीन पर जो घर है उसका रंग रोगन करवाना शुरू कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में हम वहाँ रहने जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे मिलेगी ज़मीन, मकान कितनी महंगी होगी। यहाँ तो हमारा सारा काम आसानी से हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो मकान भी छोटा कहाँ है, काफ़ी बड़ा है। अच्छे से रंग हो जाएगा तो नए जैसा ही लगेगा। हमारे सारे रिश्तेदार तो ऐसे ही जल जाएंगे हमें देखकर कि हमें इतनी सस्ती ज़मीन मिल कैसे गई। हाँ भाई, अब हर किसी की किस्मत है अपनी अपनी। हमारे नसीब में इतनी अच्छी ज़मीन लिखी होगी तो मिल गई, नहीं तो लोगों को ना तो ज़मीन अच्छी मिलती है ना ही घर। हमें तो दोनों कौड़ियों के भाव में मिल गए। श्याम कुमार और पूरा परिवार अपनी नई ज़मीन और मकान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था, और उनके मकान के रंग का काम भी अब पूरा ही हो चुका था और अब वो रहने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अरे हाँ हाँ माथुर जी, हम आ गए हैं हमारे नए घर में। अरे क्या आलीशान घर है सच में। अब आपको क्या ही बताऊं। आप ज़मीन तो देखिए, इस घर की क्या लोकेशन है, क्या आसपास के नज़ारे हैं। मज़ा ही आ गया सच में। और वो भी हमें तो इतनी सस्ती मिली है कि हमारा तो जैसे कुछ खर्चा ही नहीं हुआ समझिए। घर बिल्कुल शानदार है। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे ये देखिए ना, इन सारी अलमारियों में तो दीमक लगे हुए हैं।
सारा लकड़ा खा रहे हैं, ये तो सब कुछ खराब हो चुका है। हाँ, ये दीमक तो घर के हर कमरे की अलमारियों में है और रसोई घर में भी है। हाँ, सब कुछ फिर से बदलना पड़ेगा, इनको फिर से बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरा घर ही खा जाएंगे पापा। हाँ, वो तो अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो हमारे पुराने मिस्त्री हैं, उनसे मैं कह देता हूँ कि वो घर का सारा फर्नीचर बदल दे और नया बना दे। तब तक तो रसोई में भी नहीं जा सकते पापा जी। ठीक है, जब तक ये सारा काम नहीं हो जाता खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। इस पूरे घर का नया फर्नीचर बनवाने में कम से कम 1 लाख तक तो जाएगा पापा। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बार फर्नीचर बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से रहेंगे। मैं मिस्त्री को बोल देता हूँ। श्याम कुमार ने मिस्त्री को बुलवाकर घर का सारा फर्नीचर बदलने को कह दिया। जब ये काम चल रहा था तब तक खाना भी बाहर से आ रहा था, लेकिन काम कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अरे भैया, इस रूम की तो कुर्सियां भी बदलनी पड़ेगी और बिस्तर भी, इसे भी पूरा दिमाग खा गया है। ठीक है, अब खराब हो ही गया है तो बदल दो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है। रसोई की खिड़कियां भी नई करवानी पड़ेगी, उनमें भी दिमाग लग गया है। हाँ, अब करवा ही लेते हैं पापा, दीमक के साथ तो घर में नहीं रह सकते। जितना काम है उस हिसाब से तो 3 लाख तक का खर्चा हो ही जाएगा। हाँ पापा, सही कहा आपने, लेकिन चलो एक बार बन गया तो फिर तो कोई खर्चा नहीं है। हाँ, सही बात है। मिस्त्री का काम खत्म होने को आ चुका था और आकाश ने उसे 3 लाख रुपए दिए और रवाना किया। दिव्या, बाहर का खाना खा खाकर मन उब चुका है, इसलिए आज तो बढ़िया सा खाना बनाना। हाँ, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है सच में। अरे पेट तो ठीक है, ये देखिए 15 दिन का खाने का बिल कितना आया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अरे आज भी बाहर का खाना ही मंगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं भाभी प्लीज़ आज नहीं, ये रोज़ रोज़ पनीर की सब्ज़ी खा खा कर पता नहीं क्या हो रहा है। आप बहू आज तो कुछ हल्का फुल्का सा ही घर का खाना, दाल चावल ही बना दे। हाँ भाई, कई दिनों से दाल चावल नहीं खाए, आज फिर से बाहर के खाने की बात मत करना बहू। अरे आप सब मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। दिव्या सबको अपने साथ रसोई में ले जाती है और दिखाती है कि वहाँ की तो गैस लाइन ही टूटी हुई थी। अरे इस बात पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, मैं अभी इसे ठीक करवाता हूँ। लगता है आज भी बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार ये सब बन गया तो फिर तो आराम ही आराम है, फिर तो सालों तक कुछ बनवाना नहीं पड़ेगा इस घर में। हाँ सही कहा, ये छोटे मोटे खर्चे तो होते ही रहते हैं। ठीक है चलो, जब तक ये रसोई का काम बन जाता है और खाना आता है तब तक मैं नहा लेती हूँ। हाँ बेटा, तू जा अपने कमरे में, वहीं नहा ले। रिया अपने कमरे में नहाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके कमरे में तो पानी नहीं आ रहा। माँ, मेरे कमरे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। अरे पानी तो इस बाथरूम में भी नहीं आ रहा है। पता नहीं पानी क्यों नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाएगा। बाहर पानी की मोटर तो देखना सही है कि नहीं, पानी ऊपर चढ़ेगा तभी तो बाथरूम में आएगा ना। हाँ, मैं देख लेता हूँ। आकाश के देखने पर उसे पता चलता है कि पानी की मोटर तो पूरी जल चुकी थी और जंग लग चुका था। अरे पापा, पानी की मोटर तो पूरी जल चुकी है और जंग भी लग गया है इस पर तो। अरे इस घर में तो कोई चीज सही है भी या नहीं। पहले दिमाग, फिर गैस लाइन और अब ये पानी की मोटर। हे भगवान, खर्चे पर खर्चे हो रहे हैं। अब पानी के बिना तो काम भी नहीं चल सकता हमारा, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम कर आकाश, प्लम्बर को बुलवा ले और पानी की नई मोटर लगवा दे, क्योंकि ये तो काम करने से रही। तब तक क्या करें? तब तक सामने सरकारी बाथरूम है, वहाँ ही जाना पड़ेगा और क्या। पानी की मोटर कम से कम 10,000 की आती है और उसे लगवाने का खर्चा अलग से। पर पापा, नई मोटर लग जाएगी उसके बाद तो कोई खर्चा नहीं होगा, फिर तो आराम से रहेंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू, जा बेटा नई मोटर ले आ और लगवा दे। आकाश ने नई गैस लाइन और नई मोटर लगवा ली, जिसमें उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था। और अब जाकर जब सबने चैन की सांस ली थी। चलो, इतने दिनों बाद घर का खाना खाया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सालों के बाद कुछ अच्छा खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, अब तो घर भी पूरा बन चुका है, अब तो आराम से रहेंगे इस नए घर में, क्यों पापा? हाँ, अब तो कोई खर्चा नहीं होगा। और इतना कहते ही छत से पपड़िया श्याम कुमार के प्लेट में गिर जाती है।
अरे ये पपड़ियाँ कहाँ से उतर रही है अब? अरे हमने तो नया रंग लगवाया था, फिर ये पपड़ियाँ कैसे निकल रही है? अरे मेरा तो पूरा सर सफेद सफेद हो गया। तो एक काम कर आकाश, जिससे पेंट करवाया था ना उसे ही बुला कर ला। ठीक है पापा। श्याम कुमार के कहने पर आकाश ने उन कारीगरों को बुलवाया जिनसे उन्होंने रंग लगवाया था इस घर में। अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब, आपके घर की दीवारें ही सीलन वाली है, तभी तो रंग उतर रहा है और पपड़ियाँ निकल रही है। आपको इसे फिर से बुट्टी लगवानी पड़ेगी, तब जाकर कुछ काम बनेगा। क्या? फिर से? हे भगवान, क्या है ये सब? ये घर है या खर्च का दुकान? जब से आए हैं यहाँ कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। अरे साहब एक बार बुट्टी करवा लीजिए, फिर तो घर पूरा चकाचक हो जाएगा, फिर कोई खर्चा नहीं होगा। घर भी सीलन से बच जाएगा और आप भी। आकाश अब क्या करे, तू ही बता। अब क्या कर सकते हैं पापा, करवाना तो पड़ेगा ही, और कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा। चलो तुम सब कल से आ जाना और काम शुरू कर देना, ठीक है? एडवांस कुछ मिल जाता तो। हाँ भाई हाँ, ये लो तुम्हारा एडवांस। मैं तो पैसे बांटने ही बैठा हूँ ना यहाँ। आकाश ने घर का काम शुरू करवा दिया। अब ये काम को करते हुए भी कारीगरों को 15 दिन का वक्त लग गया और जब 15 दिन का हिसाब निकला तो आकाश के मुंह से तो चीख ही निकल गई थी। इतना बिल? अरे साहब आपके घर की दीवारें काफ़ी कमज़ोर थी और बहुत सारी पपड़ियाँ भी निकल रही थी, इसीलिए हम लोगों को 2-2 बार बुट्टी करनी पड़ी, तभी तो इतना सारा बिल आया है। अब तो सब कुछ हो गया ना, देख लो कुछ बाकी हो तो। नहीं नहीं साहब, मैंने तो सब कुछ अच्छे से ही किया है। अगर कोई काम हो तो फिर से बुला लीजिएगा। आपके साथ तो अब घर जैसा रिश्ता हो गया है हमारा। अरे बार बार बुलाऊंगा तो रिश्ता तो हो ही जाएगा ना भैया। आप अगली बार बुलाएंगे ना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे देंगे, पक्का। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कहो। ऐसी नौबत फिर से नहीं आए कि मुझे दोबारा आपको बुलाना पड़े। अच्छा ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। अरे जब से इस घर में आए हैं तब से बस काम ही चल रहा है घर का। मैं तो थक गई हूँ काम कर करके। अरे कभी रसोई का काम तो कभी सीलन तो कभी पानी की मोटर। अब तो सब काम हो गया है, अब तो कुछ बाकी नहीं है। सब कुछ नया सा बनवा दिया है, रसोई भी, मोटर भी, रंग भी, बुट्टी भी। अब तो कुछ नहीं है ऐसा जो खराब हो सके। हाँ अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो खराब हो या किसी को बुलाना पड़े। आकाश और श्याम इतना बोल ही रहे थे कि अचानक घर की बिजली चली जाती है। हे भगवान, अब ये क्या है? कुछ नहीं भाभी, अब इस घर का फ्यूज उड़ गया होगा। अब फिर से इसे ठीक करवाने के लिए किसी को बुलवाना पड़ेगा। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम। श्याम कुमार के घर की बिजली वापस आ गई और फ्यूज को भी बदलना पड़ा और बिजली के तारों को भी नया डलवाना पड़ा। इन सब के बाद जब सबने चैन की हवा खाई ही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे माथुर आओ आओ, भाभी जी भी है साथ में, आइए आइए। अरे सोचा तुम तो इस आलीशान घर में आकर हमें भूल ही गए हो, तो हम ही तुमसे मिल ले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस नए घर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या? अब मेरा मतलब है इस घर को छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्या बताए। आप सबको तो बड़ा ही मज़ा आता होगा ना यहाँ। इतनी अच्छी ज़मीन मकान इतने कम दाम में मिल गया। इतना मज़ा आता है कि रोना ही आ जाता है आंटी जी। क्या मतलब बेटा? मतलब कि खुशी के आंसू आ जाते हैं आँख में। हाँ जानकी। अच्छा अच्छा। आप बताइए अंकल, आप कैसे आज अचानक यहाँ? अरे मुझे ना तुम लोगों से कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए ना अंकल। यहीं पास में मुझे भी एक अच्छी ज़मीन बड़े सस्ते दाम में मिल रही है, मकान भी बनाई हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि वही ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं। तो आपको कितने में पड़ी है आपकी जमीन, हमें जरूर बताइएगा। दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था, साथ में खाना, साथ में घूमना। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया
आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो, हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हो माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया, और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत। बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करे। अरे कैसी बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ, वैसे भाई साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया, इधर आओ। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए। मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे? क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है। अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी, भरोसा क्यों नहीं? हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी, वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे।
इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है। वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद अब हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा,
जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं। मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी। प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का।